गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। मैं पूरे जून जो है इरेगुलर रहा हूँ वोकैबुलरी में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको चीज़ें रिवाइज करवाने की। मैंने पीडीएफ्स तो सारे आपको अपलोड कर ही दिए थे टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपने देखे होंगे तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें रिवाइज हो जाएँ फटाफट से। मैं कवर कर रहा हूँ वीकली वोकैबुलरी में सारी चीज़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी की रिवीजन की। हमारा पहला जो वर्ड था 13 जून का, वो था इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब होता है चीज़ों का समान होना, बराबर होना, समकक्ष होना, इक्वल होना, बराबर होना एक दूसरे के, उसे बोला गया था इक्विवेलेंस। अगला हमारा शब्द है प्रॉफिट। प्रॉफिट उन लोगों को बोला जाता है, ऐसे लोग जो कि ऐसा माना जाता है कि भगवान का संदेश देने के लिए वो धरती पर आए हैं। भविष्यवादी या पैगंबर जिन्हें बोला जाता है, तो उन्हें इंग्लिश में बोला जाएगा प्रॉफिट। अगला हमारा शब्द है ऑमनिबस। ऑमनिबस का मतलब होता है कई मदों से युक्त होना, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, कई बातें सम्मिलित होना, ऑल इंक्लूसिव, सभी बातों का समाविष्ट होना, उसे बोला गया था ऑमनिबस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आउटरीच। आउटरीच का मतलब होता है ऐसी कोई व्यवस्था जो कि अत्यधिक क्रोध उत्पन्न करने वाली हो, बहुत बड़ी मतलब हम दुर्व्यवस्था बोल सकते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, हम क्रोधित हो जाएं, उसे बोला गया है आउटरीच। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वेलीफाई। वेलीफाई का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी की बदनामी करना, क्रिटिसाइज करना किसी को, दैट इज कॉल्ड वेलीफाई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिफाइस। डिफाइस का मतलब होता है किसी का कहना ना मानना, अवज्ञा करना, डिसोबे करना, उसे बोला गया है डिफाइस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है किसी के प्रति शत्रुता भरी भावना रखना, घृणा भरी भावना रखना, कटुता भरी या द्वेष भरी भावना रखना, उसे बोला गया है एनिमोसिटी। अगला हमारा शब्द है एमनेट। एमनेट का मतलब होता है किसी चीज का एग्जिस्टेंस में आना, उत्पन्न होना, प्रकट होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड एमनेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोब। प्रोब का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसे बोला गया है प्रोब। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है बहुत देर तक चलने वाला, दीर्घकालीन, ऐसी कोई चीज जो कि काफी देर तक चले, उसे बोला गया है प्रोलॉन्ग्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रांसमोग्रिफाइड। ट्रांसमोग्रिफाइड का मतलब होता है किसी भी चीज का काया काया पलट कर देना, मतलब चेंज कर देना कंप्लीटली उसकी अपीयरेंस में, उसे बोला गया है ट्रांसमोग्रिफाइड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परपोर्टेड। परपोर्टेड का मतलब होता है तथा कथित कोई बात या सुनी सुनाई कोई बात, उसे बोला गया है परपोर्टेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश करना, षड्यंत्र रचना, चाल चलना, उसे बोला गया है कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना, उसे बोला गया है फोमेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंसरेक्शन। इंसरेक्शन का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई बगावत करना, विद्रोह करना या दंगा करना, उसे बोला गया है इंसरेक्शन। अगला हमारा शब्द है आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है, उसके घटना घटने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उन्हें बोला जाता है आफ्टरमैथ। अगला हमारा शब्द डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है कि किसी बात को लेकर दो व्यक्तियों के बीच में आपस में मतभेद होना, अस्वीकार करना, विरुद्ध होना, असहमति होना, उसे बोला गया है डिसेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलाना, अभियोजन की प्रक्रिया, लिटिगेशन, लॉ सूट, उसे बोला जाता है प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बायपार्टिजन। बायपार्टिजन का मतलब होता है द्विपक्षीय, दो राजनीतिक दलों के द्वारा में समर्थित, उसे बोला गया है बायपार्टिजन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का भी मतलब होता है भड़काना, उकसाना या किसी को उत्तेजित करना, उसे बोला गया है इंस्टिगेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लिंग ऑन टू पार। क्लिंग ऑन टू पार का मतलब होता है एकदम से हमारे पास कोई पावर है, कोई कुर्सी है, तो हम उस कुर्सी को मतलब बचाने की कोशिश हम कर रहे हैं, सत्ता या किसी स्थान पर बने रहने के लिए जी तोड़ कोशिश करना, उसे बोला गया है क्लिंग ऑन टू पार। ये वर्ड यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अकलेट। अकलेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। अकलाइट का मतलब होता है जो सहायक होता है, अनुचर या हेल्पर, सेवक, असिस्टेंट, उसे बोला गया है अकलेट। अगला हमारा शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, एकदम से अनोखी, अभूतपूर्व या अद्वितीय, उसे बोला गया है अनप्रेसिडेंटेड। अगला हमारा शब्द है विशेष। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। विशेष का मतलब होता है एकदम से क्रूअल बिहेव करना, इविल, निर्मम, खराब या दुष्ट एकदम,
उसे बोला गया है विशस। अगला हमारा शब्द है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इम्पीचमेंट का मतलब होता है किसी के खिलाफ महाभियोग चलाना, अविश्वास प्रस्ताव लाना, अभियोग चलाना, उसे बोला गया है इम्पीचमेंट। अगला हमारा शब्द है डेनिग्रेटिंग। डेनिग्रेटिंग का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, कलंकित करना, उसे बोला गया है डेनिग्रेटिंग। अगला हमारा शब्द है एंटागनिस्टिक। एंटागनिस्टिक का मतलब होता है एक दूसरे के विरोधी होना, प्रतिद्वंद्वी होना, विरोधी होना, उसे बोला जाता है एंटागनिस्टिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसेंशन। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिसेंशन का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच में आपस में मतभेद होना, अनबन होना, लड़ाई होना, उसे बोला गया है डिसेंशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सैबोटैज। सैबोटैज का मतलब होता है जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, उसे बोला गया है सैबोटैज। अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी भी पद पर जो विद्यमान अधिकारी होता है उसे बोला जाता है पदाधिकारी, और इंग्लिश में बोला जाता है इनकम्बेंट। अगला हमारा शब्द है मैन्यूवरिंग। मैन्यूवरिंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए स्किलफुली कोई तिकड़म चलना, कोई युक्ति, कोई चालबाजी करना, पैंतरेबाजी करना, कोई कौशल दिखाना, उसे बोला गया है मैन्यूवरिंग। अगला हमारा शब्द है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक अपनी गलती स्वीकार करना, माफी मांगना, विनम्र होना, उसे बोला गया है ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मुरमुर्स। मुरमुर्स वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मुरमुर्स का मतलब होता है विस्परिंग करना, धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ाना, धीमी आवाज में कहना, उसे बोला गया है मुरमुर्स। अगला हमारा शब्द है डिसकंटेंट। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिसकंटेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर नाखुशी जताना, अप्रसन्नता जताना, असहमति जताना, असंतुष्ट होना, मतलब डिससेटिस्फाइड होना, डिससेटिस्फेक्शन, उसे बोला गया है डिसकंटेंट। अगला हमारा शब्द है डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है किसी बात को लेकर निराश होना, असंतुष्ट होना, रुष्ट होना, उसे बोला गया है डिसग्रंटल्ड। अगला हमारा शब्द है फ्यूडिंग। फ्यूडिंग का मतलब यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। फ्यूडिंग का मतलब होता है दो व्यक्तियों, दो समूहों के बीच में लंबे समय से चली आ रही कोई दुश्मनी, पुश्तैनी झगड़ा भी हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूडिंग। अगला शब्द है राइवलरी। राइवलरी का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में विरोध होना, मुकाबला होना, दुश्मनी होना, शत्रुता होना, उसे बोला गया है राइवलरी। अगला शब्द है कोर्सिव। कोर्सिव का मतलब होता है कठोरता के साथ पेश आना किसी के साथ, फोर्सिबल मैनर में, उसे बोला गया है कोर्सिव, कड़े कदम उठाना, उस सेंस में भी इस वर्ड का यूज होता है। अगला हमारा शब्द है टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। टू ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है हालत को, पहले ही बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हालत को और ज़्यादा हालत का बदतर हो जाना, उसे बोला गया है ऐड, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इमिनेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। इमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो हमें लग रहा है जल्दी ही घटित होने वाली हो, ऐसी कोई अप्रिय घटना, उसे बोला गया है इमिनेंट, जो जल्दी ही घटित होने वाली हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सुदृढ़ता प्रदान करना, सुदृढ़ बनाना, मजबूत बनाना, दैट इज कॉल्ड फोर्टिफाई। अगला हमारा शब्द है नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उसके शुरुआती दौर में होना, आरंभिक अवस्था में होना, विकासशील अवस्था में होना, उसे बोला जाता है नेसेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा करना, कोई रुकावट पैदा करना, हस्तक्षेप करना या फिर बीच बचाव करना, उसे बोला गया है इंटरवेंशन। अगला हमारा शब्द है सॉलेस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। सॉलेस का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी तरह की परेशानी में है, दुख तकलीफ में है, तो उसको सांत्वना देना, तसल्ली देना, आश्वासन देना, उसे बोला गया है सॉलेस। अगला हमारा शब्द है पीयर्स। पीयर्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। पीयर्स का मतलब होता है समकक्ष होना, बराबर वाली पोजीशन पर होना, बराबर वाले स्थान पर होना, समकक्ष बराबर होना, उसे बोला गया है पीयर्स। अगला हमारा शब्द है रिलायंट। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिलायंट का मतलब होता है किसी पे निर्भरता रखना, डिपेंडेंट होना, किसी पे निर्भर रहना, उसे बोला गया है रिलायंट। अगला हमारा शब्द है सर्ज्ड। सर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज़ का बड़ी तेज़ी के साथ, उसे बोला गया है सर्ज्ड। अगला हमारा शब्द है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है आराम की स्थिति में होना, विराम, विराम लगना, थोड़ी देर के लिए मोहलत मिलना हमें समय की, किसी से आराम फरमाना, उसे बोला गया है रिस्पाइट या ब्रेक मिलना। अगला हमारा शब्द है कॉम्प्लेसेंसी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है अपने आप से संतुष्ट होना, आत्मसंतोष, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन,
उसे बोला जाता है कॉम्प्लेसेंसी। अगला हमारा शब्द है परसिस्टेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़ रहना, अपनी बात पर फर्म रहना, कॉन्स्टेंट रहना, स्टेबल रहना, उसे बोला गया है परसिस्टेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्ट्रप्शन। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, अवरोध पैदा करना, उसे बोला गया है डिस्ट्रप्शन। अगला हमारा शब्द है डिटेरियोरेशन। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है पहले ही बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, पहले ही बहुत सारी वर्स कंडीशन है, तो स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाना, स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाना, उसे बोला गया है डिटेरियोरेशन। अगला शब्द हमारा एम्यूनेशन। एम्यूनेशन का मतलब होता है जो आर्मी की गोला बारूद हथियार होते हैं जो युद्ध में यूज होते हैं, उन्हें बोला जाता है एम्यूनेशन। हथियार, गोला बारूद, दैट इज कॉल्ड एम्यूनेशन। अगला हमारा शब्द है रैंप अप। रैंप अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज़ का बड़ी तेज़ी के साथ, उसे बोला गया है रैंप अप। नेक्स्ट वर्ड है ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है बहुत डरावनी, बहुत बुरी, बहुत खराब कोई चीज़, निराशाजनक होना, बुरी अवस्था में होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है ब्लीक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब होता है उद्दंडता पूर्वक व्यवहार करना, आक्रामकता पूर्वक व्यवहार करना, उसे बोला गया है एग्रेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सोरिंग। सोरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज़ का बड़ी तेज़ी के साथ, उसे बोला गया है सोरिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसा कोई काम जो बेहद ज़रूरी हो, महत्वपूर्ण हो, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, उसे बोला गया है इम्पेरेटिव। अगला हमारा शब्द है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना, हमला करना किसी भी किसी तरह का, उसे बोला गया है इन्वेजन। अगला शब्द है ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब होता है एकदम कगार पर होना, किसी चीज़ के किनारे पर होना, खतरनाक या उत्तेजक स्थिति के अत्यंत निकट होना, उसे बोला गया है ब्रिंक। अगला शब्द है हमारा डेमोलिशन। डेमोलिशन का मतलब होता है तबाही होना, बर्बादी होना, तोड़ फोड़ करना, डिस्ट्रॉय करना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है डेमोलिशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई बदला लेना, प्रतिशोध लेना, उसे बोला गया है रेट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर का मतलब होता है किसी के खिलाफ साजिश रचने वाला कोई व्यक्ति, षड्यंत्रकारी, राजद्रोही, उसे बोला गया है कॉन्स्पिरेटर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनः बहाली करना किसी चीज़ की, रिकवरी करना, रिस्टोरेशन, उसे बोला गया है रिहैबिलिटेशन। अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंजेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर कदम उठाना, सख्ती के साथ पेश आना, हार्शली मैनर में पेश आना, उसे बोला गया है स्ट्रिंजेंट। अगला शब्द है कॉन्व्यूलेटेड। कॉन्वोलेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। कॉन्वोलेटेड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद जटिल हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई प्रॉब्लम जिसको सॉल्व कर पाना, सुलझाना काफ़ी मुश्किल हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्वोलेटेड। अगला हमारा शब्द है स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब होता है पहले वाली स्थिति में होना, जैसे चीज़ें पहले थी तो उसे पहले वाली स्थिति में रखना, यथास्थिति या पूर्व स्थिति, उसे बोला गया है स्टेटस क्वो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है किसी बात का हमारी नॉलेज में होना, हमारी जानकारी में होना, उसे बोला गया है कॉग्निजेंस। अगला हमारा शब्द है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई रुकावट पैदा करना, कोई व्यवधान उत्पन्न करना, उसे बोला गया है इंटरवेंशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है आत्मसंतोष या आत्मसंतुष्टि होना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, उसे बोला गया है कॉम्प्लेसेंसी। अगला हमारा शब्द है सॉलेस। सॉलेस का मतलब होता है किसी तरह की सांत्वना देना, किसी को तसल्ली देना, आश्वासन देना, दैट इज कॉल्ड सॉलेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट हो, अप्रासंगिक हो, असंगत हो, इररेलेवेंट, उसे बोला गया है एक्सट्रेनियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद मतलब ठोस होना, बहुत ज़्यादा मजबूत होना, पावरफुल होना, स्ट्रांग होना, उसे बोला गया है रोबस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रीटरेट। रीटरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना, बार बार कहना किसी चीज़ को जोर दे के, उसे बोला गया है रीटरेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ या धीरे धीरे वृद्धि होते रहना, मतलब बढ़ते ही रहना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है इंक्रीमेंटल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत होना, आरंभ करना, किसी चीज़ का प्रारंभ होना, उसे बोला गया है इंसेप्शन।
अगला हमारा शब्द है रंबलिंग। रंबलिंग का सिंपल सा मतलब होता है जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है या ऐसी कोई स्थिति जो असंतोष सूचक हो, उसे बोला गया है रंबलिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है शीन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। शीन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद चमकीली हो, चमकदार होना, ग्लॉसी, उसे बोला गया है शीन। अगला हमारा शब्द है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग करना, सेपरेशन करना, उसे बोला गया है सेग्रीगेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि महत्वपूर्ण हो, विशिष्टता हो, जिसमें प्राधान्य, प्रमुखता होना, उसे बोला गया है प्रोमिनेंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉफर्स। कॉफर्स का मतलब होता है कोष या खजाना। सरकारी खजाने से भी इसका मतलब हो सकता है चेस्ट या कोष या खजाना, उसे बोला गया है कॉफर्स। अगला हमारा शब्द है फेस्टर। फेस्टर का मतलब होता है पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम एकदम से और ज़्यादा उसमें वृद्धि हो जाना, किसी अप्रिय स्थिति या समस्या का और अधिक बढ़ जाना, उसे बोला गया है फेस्टर। अगला हमारा शब्द है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, महत्वपूर्ण हो, उसे बोला गया है इम्पेरेटिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब होता है स्थिति सुधारना, स्थिति को ठीक करना, इम्प्रूव करना, बेटरमेंट करना चीज़ों में, उसे बोला गया है एमेलियोरेट। अगला शब्द है स्क्वांडर। स्क्वांडर का मतलब होता है समय या पैसे की बर्बादी करना, उसे बोला गया है स्क्वांडर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हम प्रासंगिकता जांच रहे हैं, कोई चीज़ कितनी सही है, किस चीज़ का कितना औचित्य है, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, उसे बोला गया है रेलेवेंस। अगला हमारा शब्द है अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है लगातार निर्बाध गति से चलते रहना, अडिग होना, टस से मस ना होना, उसे बोला गया है अनरिलेंटिंग। अगला हमारा शब्द है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है एक जगह से बहुत सारे लोगों का सामूहिक जो प्रस्थान होता है, एक जगह से सभी लोगों का छोड़कर चले जाना, उस जगह को छोड़कर, उसे बोला गया है एक्सोडस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एन्यूमरेटेड। एन्यूमरेटेड का मतलब होता है गिनती करने की प्रक्रिया, गणना करना, गिनती करना, उसे बोला गया है एन्यूमरेटेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एस्पायरिंग। एस्पायरिंग का मतलब होता है कुछ पाने की प्रबल इच्छा रखना, उसे बोला गया है एस्पायरिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है किसी बात को बार बार दोहराना और इतनी बार दोहराना कि दूसरे के दिमाग में वो बैठ जाए चीज़ें, अच्छी आदतें सिखाना, किसी को मन में बैठाना किसी बात को, उसे बोला गया है इनकलकेट। अगला हमारा शब्द है ईथोस। ईथोस का मतलब होता है किसी का क्या चरित्र है, स्वभाव है, सदाचार भरी बातें, प्रिंसिपल्स, कुछ एक बिलीव्स, माइंडसेट, उसे बोला गया है ईथोस। अगला हमारा शब्द है कम कमराडरी। कमराडरी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कमराडरी का मतलब होता है आपसी जो भाईचारा होता है, मेल मिलाप जो होता है, आपसी सौहार्द जो होता है, फ्रेंडशिप, एफेबिलिटी, कॉर्डियलिटी, उसको बोला जाता है कमराडरी। अगला हमारा शब्द है टाउटेड। टाउटेड यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। टाउटेड का मतलब होता है जोर शोर से प्रचार करना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है टाउटेड। एडवर्टाइज्ड, पब्लिसाइज्ड, दैट इज कॉल्ड टाउटेड। अगला शब्द है हेज। हेज का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। इस वर्ड का यूज होता है फाइनेंशियल टर्म में कि अपना फाइनेंशियली जो लॉस है उसे, उस लॉस को रोकना, नियंत्रित करना, या भी किसी भी चीज़ को रोकना, बाड़ लगाना, उसे बोला गया है हेज। अगला शब्द है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उसके स्वाभाविक रूप में होना, वास्तविक तौर पर, आंतरिक तौर पर, उसे बोला गया है इंट्रिंसिक। अगला शब्द है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है चीज़ों का न्याय संगत होना, तर्क संगत होना, उचित होना, वैध होना, उसे बोला गया है लेजिटिमेट। अगला हमारा शब्द है प्रीशियस। प्रीशियस का मतलब होता है चीज़ों बहुमूल्य होना, ऐसी चीज़ें जो कि जिनका मूल्य ना लगाया जा सके, बहुमूल्य होना, मूल्यवान होना, अनमोल होना, उसे बोला गया है प्रीशियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिनिस्क्यूल। मिनिस्क्यूल का मतलब होता है छोट, बहुत कम मात्रा में होना, अल्प मात्रा में होना, बहुत छोटा होना, उसे बोला गया है मिनिस्क्यूल। अगला हमारा शब्द है इनफ्रिंज। इनफ्रिंज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, उसे बोला गया है इनफ्रिंज। अगला हमारा शब्द है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है किसी के प्रति शत्रुतापूर्ण भावना रखना, द्वेषपूर्ण या प्रतिकूल या विरोधी, इस तरह से भावना रखना, उसे बोला गया है हॉस्टाइल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्लंज। प्लंज का मतलब होता है अचानक से गिर जाना किसी चीज़ का, अचानक से गिरावट आना किसी चीज़ में, या फिर छलांग लगाने की सेंस में भी इस वर्ड का यूज होता है प्लंज का। अगला हमारा अगला हमारा शब्द, ये लास्ट वर्ड था हमारा प्लंज। तो ये सेकेंड वीक का हमारा
रिवीजन था। लास्ट एक वीक और रहता है, ये मैं बना चुका हूँ अभी वीडियो, एक वीडियो और रहता है फर्स्ट वीक का, तो मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो को भी लाने की। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूज़फुल आपको वीडियो लगा होगा, कुछ एक चीज़ें रिवाइज़ हुई होंगी आपकी। यदि आपने ऑडियो पॉडकास्ट में मुझे सुना होगा तो वहाँ पे मैं डेली मैंने सारी वोकैबुलरी दी ही है, तो वहाँ पे आप सुन सकते थे। यूट्यूब पे मैंने नहीं डाला था, पर जो सारे पीडीएफ था वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने फर्स्ट वीक के साथ, जिसमें फर्स्ट वीक का भी मैं डिस्कस करूँगा। तो ये जो आपको वीडियो मिलेगा ये आपको फर्स्ट वीक का, फिर सेकंड वीक का, फिर लास्ट वीक का मिलेगा। इस आपको सीक्वेंस में ये मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।